नमस्कार दोस्तों आज आपको जानकारी हम लाए हैं पित्ती उछलना। पित्ती जिन लोगों को उछलती है या बार बार पित्ती की शिकायत रहती है उनके शरीर पर, तो उसके लिए हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे जिसके द्वारा आपकी अगर बार बार पित्ती उछलेगी तो नहीं उछलेगी, और अगर कभी कभी ऐसी होती है तो उसके लिए भी ये उपाय अच्छा साबित होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये पित्ती क्या चीज होती है तो शरीर पर फैल जाती है, खुजली होती है, ये क्या चीज होती है और किस प्रकार की होती है। तो उसमें वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं पित्ती के कई नाम होते हैं, कहीं कहीं छपाकी भी बोलते हैं और जुरपिती भी बोलते हैं, ददूरे से हो जाते हैं एलर्जी बोलते हैं, ऐसा ही इसको बोलते हैं। और सारे शरीर में जो त्वचा है वो एकदम लाल चकत्ते से पड़ते हैं या ददूरे पड़ जाते हैं, जिनमें मीठी मीठी खुजली पड़ती रहती है। ऐसा पित्ती के ये लक्षण होते हैं, यह सारे शरीर में फैल जाती है। तो जब ये सारे शरीर में फैल जाती है तो चकत्तों की जगह जगह जो त्वचा है लाल और सूजन युक्त भी हो जाती है, जिसमें आप देखते हैं दोस्तों को उभार हो जाते हैं, फफोके से पड़ जाते हैं। तो वो फफोके होते हैं, वो ही एक पित्ती का रूप होते हैं। लेकिन इसको हम ठीक कैसे करें, किस उपाय से ठीक करें, घरेलू उपाय से, तो उसके बारे में हम आपको छोटे छोटे एक दो उपाय बताते हैं जिससे कि आप घर बैठे ही और पित्ती की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको उपाय बताते हैं। आपको 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, साफ करके अजवाइन को उसे कूट पीस करके, और साथ में आपको 50 ग्राम गुड़ लेना है। तो जो अजवाइन है 50 ग्राम और 50 ग्राम गुड़ है, उसको बराबर आपने मात्रा में लिया। अब इनको मिला करके आपको 6-6 ग्राम की गोलियां बनानी है, छोटी छोटी 6-6 ग्राम की। जब आपकी गोलियां बन जाती हैं तो इसको आपको सुबह शाम एक एक गोली ताज़ा पानी के साथ लेना है। और अगर इसको एक सप्ताह में आप लेते हैं, एक सप्ताह तक, तो आपके शरीर में जो तमाम फैली हुई छपाकी या पित्ती होती है वो दूर हो जाती है इस उपाय से। तो दोस्तों देखो, वो एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, अगर किसी को पित्ती उछली हुई है तो उसको नहाना नहीं चाहिए उस समय। अगर हवा भी लग जाती है या आप उसके साथ अगर नमक भी खाते हैं तो नमक से या हवा लगने से या नहाने से आपकी जो पित्ती की शिकायत है, छपाकी की शिकायत है, वो दोस्तों बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको परहेज करना चाहिए उस समय पे। जैसे पित्ती उछली हुई है तो उस समय आप नहाएं नहीं, और कोशिश करें हवा ना लगे आपको, जिससे उसका बढ़ोतरी न हो। और उस समय आपको नमक नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से एक उपाय हमने आपको बताया है। और इसी के साथ दोस्तों हम एक और छोटा सा सरल उपाय आपको बताते हैं। किसी भी उपाय को आप कर सकते हैं जिससे घर बैठे ही इस समस्या से बार बार होने वाली छपाकी से आप दूर हो सकें, और ये जो खुजली जैसी समस्या है, पित्ती उछलने की समस्या है, इससे छुटकारा पा सकेंगे। तो दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बताते हैं। आपको 6 ग्राम पुदीना लेना है और उसे पीस करके जल में घोल करके, और सर्दियों में तो उसे आप उबाल लें, फिर उसको छान करके 12 ग्राम उसमें चीनी मिलानी है आपको। और आपको सुबह, प्रातः या शाम को, आपको दोनों टाइम, दोनों दोनों सुबह या शाम अगर इसको आप पीते हैं तो भी आपकी बार बार उछलने वाली पित्ती निकलनी बंद हो जाती है, बार बार नहीं निकलती। तो इस उपाय से भी आप इस समस्या से जो दूर हो सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप आराम से घर पर कर सकते हैं।
और इसके साथ दोस्तों हम एक सरल सा उपाय और बताते हैं आपको। आप तीनों में से कोई सा भी अगर उपाय करते हैं तो आपकी बार बार की समस्या है वो दूर हो जाती है। आपको अलसी का तेल लेना है 2 भाग, और एक शीशी में उसको डाल लें अलसी के तेल को, और 1 भाग आपको लेना है कपूर को। फिर उस शीशी को आपको टाइट ढक्कन करके बंद कर देना है, और 10 से या 15 मिनट रख देने से दोनों मिलकर एक रस हो जाते हैं। जो आपने अलसी का तेल मिलाया है, कपूर मिलाया, तो वो दोनों कुछ ही समय में 10-15-20 मिनट में और एक रस आपके हो जाते हैं। तो इस तेल की मालिश अगर करते हैं शरीर पर तो इससे भी पित्ती उछलना, ददोरे या ये भी चीज़ आपकी खत्म हो जाती है। क्योंकि एकदम हवा आदि लगने से शरीर में खारिश होती है, खुजली होती है, वो आपकी इस तरीके से दोस्तों ठीक हो जाती है। तो ये पित्ती के हमने आपको उपाय बताया, 2-3 आपको उपाय सरल सरल दोस्तों बताए। इनमें से कोई सा भी उपाय आप करते हैं तो आप घर बैठे ही, और ये पित्ती उछलने वाली समस्या है तो इससे दोस्तों आप छुटकारा पा सकते हैं, और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इसमें परहेज केवल इतना ही होता है, उस समय आप नहाए नहीं, हवा न लगे शरीर को आपको, और उसके साथ कोई नमक की चीज़ न खाएं, और जब आपकी ठीक हो जाती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को हमारे यहाँ पर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और जिससे आपको अगले वीडियो की जानकारी अपडेट होती रहे, नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसकी जानकारी तो हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो की कोई नई जानकारी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों से हमारी तरफ से नमस्कार, जय माता।